दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो यह पूरे जीवन भर पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेती है। और यह डायबिटीज की बीमारी गलत लाइफस्टाइल की वजह से ज़्यादा होती है और कभी-कभी जेनेटिक भी होती है। इस डायबिटीज की बीमारी को पहचान करने के लिए कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें एक तरह का टेस्ट HbA1c भी होता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि HbA1c टेस्ट क्या होता है, HbA1c टेस्ट का नॉर्मल रेंज क्या होता है तथा डायबिटीज के मरीजों में HbA1c टेस्ट का क्या महत्व है तथा HbA1c टेस्ट कराने का तरीका क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रामजी मेहता है और आज हम इस वीडियो में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि HbA1c टेस्ट क्या होता है। HbA1c टेस्ट को ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन भी कहा जाता है। HbA1c टेस्ट से डायबिटीज टाइप 2 के मरीजों की मॉनिटरिंग तथा उसकी पहचान के लिए किया जाता है। इस HbA1c टेस्ट से पिछले 3 महीनों का शुगर का लेवल की पता चलता है कि आपके अंदर पिछले 3 महीने में आपका शुगर का लेवल क्या है और इस जाँच से आपको पता चलता है कि आपको डायबिटीज है या नहीं। दोस्तों, हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएँ होती है और उस लाल रक्त कोशिकाएँ में हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है और यह हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन हमारे बॉडी के हर हिस्से में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। दोस्तों, इस लाल रक्त कोशिकाओं का लाइफ 120 दिनों का होता है, यानी कि ये लाल रक्त कोशिकाएँ 120 दिन तक जीवित रहती है। तो इसमें कुछ कोशिकाएँ 120 दिन पुरानी भी होगी और कुछ कोशिकाएँ 1 दिन की भी होगी। दोस्तों, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, तो यह ग्लूकोज हमारे हीमोग्लोबिन से जाकर के अटैच हो जाती है और यह हीमोग्लोबिन से अटैच होने के बाद ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बनाती है। यानी कि जितना हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगा, उतना ही ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन की संख्या भी बढ़ेगी। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को हर 3 महीने में HbA1c टेस्ट कराते रहना चाहिए तथा उसकी मॉनिटरिंग करती रहनी चाहिए। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि HbA1c टेस्ट का नॉर्मल रेंज क्या होता है तथा इस HbA1c टेस्ट का डायबिटीज के मरीजों में क्या महत्व होता है। दोस्तों, HbA1c टेस्ट 3 महीने का एवरेज ग्लूकोज लेवल को मापने के लिए किया जाता है। इसका नॉर्मल रेंज जो होता है वो अधिकतम 6.5 होता है। यदि आपका 6.5 तक इसका वैल्यू है, तो आपको ग्लूकोज कंट्रोल है, यानी कि डायबिटीज कंट्रोल है। और यदि यह 6.5 से 7 हो जाता है, तो इसे कन्फर्म हो जाता है कि आपको डायबिटीज हो गई है। तो दोस्तों, डायबिटीज के मरीजों में HbA1c टेस्ट का वैल्यू कम से कम 7 होनी चाहिए और यदि आपका HbA1c टेस्ट का वैल्यू 8 है, तो आपको या तो दवा का डोज़ बढ़ाने की ज़रूरत है या दवा का कॉम्बिनेशन चेंज करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, यह HbA1c टेस्ट डायबिटीज़ के मरीजों के लिए 3 महीने का ग्लूकोज का औसत वैल्यू मापने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह HbA1c टेस्ट जो है 120 दिनों का वैल्यू बताता है, ताकि इससे पता चलता है कि आपको इस 3 महीने के अंदर आपके शुगर का ग्राफ क्या रहा है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि HbA1c टेस्ट कैसे कराया जाता है। तो इस HbA1c टेस्ट कराने के लिए आपको खाली पेट जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप कभी भी किसी भी टाइम में आप जाकर के इसका ब्लड सैंपल दे सकते हैं। आपको ब्लड सैंपल के लिए बाजू से ब्लड लिया जाएगा और उसको लैब में भेजा जाता है और लैब में भेजने के बाद उसका टेस्ट रिपोर्ट आता है। तो इसको कराने के लिए आप कभी भी खाना खा के भी जा सकते हैं या बिना खाए भी जा सकते हैं। इसको कभी भी कराया जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों,
डायबिटीज़ के मरीजों को हर 3 महीने में कम से कम 1 बार HbA1c का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए और उसका वैल्यू तथा उसका ग्राफ देखना चाहिए। और यदि यह आपको बढ़ा हुआ मिलता है, तो आपको हर हमेशा अपने फिजिशियन डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा HbA1c टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और यदि HbA1c टेस्ट के बारे में आपके कोई मन में सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यदि किसी और भी टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम उसका जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।